हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनके बारे में वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर को भी नहीं पता कि ये वीडियोस क्यों बनाए उन्होंने और ये क्यों एग्जिस्ट करती है और इस वीडियोस का मीनिंग क्या है या फिर मोरल क्या है। तो फिर आने दो गरम गरम। वाले बोलते हैं जो मिला उसी में खुश रहो। फिर ये बात रिजल्ट के टाइम पर क्यों भूल जाते हैं? सही बात है भाई, बंदा कह रहा है, सही कह रहा है। अगर कोई चीज़ मतलब फॉलो हो रही है, कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो भाई सब सब जगह वही फॉलो करो। तो किसी जगह पे एक्सेप्शन या फिर यहाँ पे फॉलो हो रही है यहाँ पे नहीं फॉलो हो रही है, ऐसा क्यों रखते हो? जो मिला है उसमें खुश रहो, तो भाई रिजल्ट में भी वही रहो। बंदे का कहने का ये मीनिंग है, क्योंकि भाई साहब का तो रिजल्ट खराब आता है, तब जाके ये लोग ऐसे ऐसे लॉजिक और ऐसे ऐसे वीडियोस लाते हैं। ओ भाई साहब, मुझे जामनगर जाना था। हाँ तो जाओ ना, ऐसे सबको बताते रहोगे तो कब पहुँचोगे? जल्दी जाओ। सॉरी भाई साहब। सच में गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, और लोग उनसे उतने हाई लेवल के परेशान हो जाते हैं ना कि भाई हम खुद सॉरी बोल के निकल जाते हैं। ये भैया ने सही काम किया, क्योंकि आगे इसमें भाई बहस करने का कोई मीनिंग ही नहीं था। भैया मतलब बंदा रास्ता पूछ रहा है कि नेविगेट होने के लिए कि कहाँ पे रास्ता है भाई, कैसे जाना है यहाँ पे वो। तो फिर भाई वो बोल रहा है कि अगर जाना ही है तो भाई सबको बताते बताते थोड़ी जाओ, वो बता नहीं रहा, पूछ रहा है वो बंदा। लेकिन वो बंदा भाई उसकी नींद खराब हुई हो, इसलिए तो ऐसे ही जवाब देगा। तो बंदा खुद चला गया भाई। अच्छा राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गेट लगा लेना। ठीक है। और हाँ, ये हाथ खाली क्यों है तुम्हारे? हाथ खाली मत रखा करो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अरे वो मेरा फोन चार्जिंग पे लग रहा है ना। अरे पागल हो रहा, चोरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हर वक्त फोन की पड़ी रहती। गाइस, ये तो आज तक कल की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई। मतलब भाई साहब कह रहे थे कि हाथ खाली खाली लग रहा है, तो भाई मतलब मैडम को तो 24 घंटे फ़ोन होता है उनके हाथ में, इसलिए मैडम को भी अभी थोड़ी टाइम के लिए खाली खाली लग रहे होंगे। और फिर मैडम एक्सप्लेनेशन दे रहे भाई, वो क्या है, चार्ज पे लगा हुआ है ना फ़ोन, इसलिए हाथ खाली है। अब जैसे ही चार्ज हो जाएगा फ़ोन वापस ले लेंगे हाथ में और पूरे टाइम फ़ोन दिखेगा हाथ में। फिर भैया ने एक्सप्लेन किया भाई चूड़ी की बात कर रहे हैं, फिर मैडम पहनेंगे। और भैया की मतलब वॉच और स्कूल बैग बहुत बढ़िया है भाई, सच में मेरे को अच्छा लगा। भाई कहाँ पे मिलता है बता दो, मेरे को भी लेना है एक। मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ। पता तुम्हें सब कुछ है, बस मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। नोटी नोटी। वाह भैया, वो मतलब सही खेल गए। सही बात है, भैया को जो बोलना था भैया ने बोल दिया, मैडम ने सामने से बोल दिया और भैया ने उसमें कंफर्मेशन भी दे दिया भाई। बुरे लगते तो लगते, उसमें क्या है फिर, अब अलग उसमें कुछ चेंज तो हो नहीं सकता अभी। अब आप अपने मुंह से भी कह दीजिए, तब जाके उनको थोड़ी शांति मिले। हेलो, आप कौन? मैं बिजली बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो? मैं खंबा बोल रहा हूँ। वाह भैया जी वाह, मतलब ये ट्रेंड कब खत्म होगा पता नहीं। मतलब मैडम जी का नाम बिजली है तो मैडम कह रहे हैं कि बिजली बोल रहे हैं, तो भाई साहब तो एकदम पूरा ज़्यादा ही सीरियस ले गए। वो भाई प्रैक्टिकल करने लग गए भाई। अगर भाई बिजली है तो भाई डायरेक्ट तो हवा में तो बिजली उड़ेगी नहीं, खंभे के साथ ही होगी, तो भाई साहब खंभा बोल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और भाई दूसरे मैडम भी जो भाई फेक हंसे है, लाफ की है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था और एकदम पूरा रियल लग रहा है, बहुत बढ़िया। और भाई मतलब भैया ने कान में बड्स लगा रखा है, फिर भी वो फ़ोन कान पे रख रहा है। कुछ तो ध्यान दो थोड़ा स्क्रिप्ट पे। हाय बाबू। यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, मेरा पहले से ही बाबू है। बाबू आपने खाना खाया? तो दोस्तों, ये जितने भी लोग बाबू बनने की तैयारी कर रहे हैं, मत बनो, क्योंकि वैकेंसी फुल हो चुकी है। अब आप कलेक्टर बनने की तैयारी करो, नहीं तो पुलिस वाला बन जाओ। वाह भैया जी वाह, ये आपने 200% सही बात की। इसे मैं आपके साथ एग्री हूँ पूरा का पूरा। बहुत मज़ा आया मेरे को। मतलब भैया पहले 2-3 जगह पे ट्राई की, लेकिन भाई भैया की दाल नहीं गली, भैया का काम नहीं हुआ। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी, या फिर कॉल पे या फिर सामने। तो फिर लास्ट में भैया को लगा कि चांस होगा, लेकिन भाई उसमें भी भैया की बात नहीं बनी। वहाँ पे भी वो ऑलरेडी रिजर्व थे। तो भाई साहब ने कहा कि वैकेंसी सारी की सारी फुल है भाई, इसमें ट्राई मत करो, ये कैंसिल कर दो प्लान, अब आप कलेक्टर बनो। बहुत बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट। जहाँ पे वैकेंसी फुल है वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। और बाकी गवर्नमेंट हर साल आपके लिए नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, वहाँ पे जाओ आप। सही बात है भैया की। अरे भैया, इस बैग को यहाँ क्यों रख रहे हो? ये मेरे सिर पे गिर गया तो।
अरे मैडम जी आप क्यों टेंशन ले रही हो, इसमें सारा लोहे का सामान है, कुछ टूटने का है ही ना। अबे भैया लोहे के सामान पे इसके तो चोट लग जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हैं। वाह भैया वाह, मतलब ये लोग होते जो अपने सामान के बारे में पहले सोचते हैं भाई। उन्होंने डायरेक्टली बैग रख दिया, लेकिन भाई मैडम कह रहे कि इनके सिर पे गिर गया, तो फिर भैया कह रहे भाई चिंता मत करो, सामान बढ़िया है, कुछ नहीं टूटेगा, भैया का सामान सारा सेफ है। फिर भाई सारा लोहे का सामान है, कोई बात नहीं, टूटेगा तो कुछ नहीं भैया का, सामने वाले का बदले सर टूट जाए कुछ भी हो जाए, उससे कुछ टेंशन नहीं है भैया को। गाइस कितने तेजस्वी लोग हैं ये। मैंने कहा था कि शादी के बाद अपनी मर्जी का जो दिल करे वो कर लेना। हाँ कहा तो था। तो मैं अपनी एक्स के साथ मूवी देखी हूँ। कुत्ते अभी भी उसी चुड़ैल के पीछे पड़ा हुआ है। तुमने तो कहा जो दिल करे वो कर लेना। वाह भैया वाह, मतलब भैया ने बस शब्द पकड़ लिए, तो मैडम ने कहा जो शर्त थी उसको तो अब माननी पड़ेगी, अब लागू करेंगे। तो भैया ने तो अपना काम निकलवा लिया, भैया कह रहे भाई ये काम है, भैया को करके आए। गाइस इन लोगों के लिए ना स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन बनानी चाहिए और डबल बार वेरीफाई कराना चाहिए। देखो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, रुको इसके मजे लेती हूँ। ओ हेलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़, तू बता। मेरे छोड़ने के बाद सिंगल ही घूम रहा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? वो एक्चुअली तुम्हारे छोड़ने के बाद मेरा लड़कियों पे से विश्वास ही उठ गया, इसलिए मैंने तुम्हारे बाद कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अरे बनाई नहीं है, बनी नहीं। तुम्हें पता ये मेरे प्यार में इतना पागल था कि इसने अपने हाथ में मेरे नाम का टैटू बनवा लिया। क्या बात है, इतना प्यार? अरे हमें भी दिखाओ इसके नाम का टैटू। वो एक्चुअली मैंने इसके नाम का टैटू कवर करवा लिया और इसके नाम की टैटू की जगह इसका फोटो बनवा लिया। अरे वाह, मेरी नाम की जगह मेरा फोटो बनवा लिया, दिखाओ जरा। वाह मैडम वाह, मतलब इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए मैं क्या बताऊँ। मैडम को मतलब अभी भी शांति नहीं है, और भैया ने उल्टा कह दिया भाई टैटू बनाया है, तो भाई मैडम को अभी भी वापस इंटरेस्ट आ गया कि टैटू दिखाओ। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। मैडम जी 1 रुपया दे दो। अभी मेरे पास खुले नहीं है, कल आना। इस कल कल के चक्कर में ना कई लाख रुपए अटके पड़े मेरे इस कॉलोनी में। वाह भैया जी वाह, मतलब भैया ने पूरी कैलकुलेशन करके रखी है, क्योंकि भैया को इतनी बार सेम कुछ आंसर मिला है ना, तो फिर भैया ने कैलकुलेट किया कि भाई अगर इन सब ने अगर एक साथ पैसे दिए होते या फिर उस टाइम पे दिए होते, तो इनके साथ इतने सारे पैसे कलेक्ट हो गए होते भैया के पास। तो इतने सारे पैसे भैया के अटके हुए हैं, भाई भैया का ट्रांजैक्शन कोई करा दो, भाई भैया के अटके हुए पैसे निकलवा दो। तो भगवान का शुक्र है कि पति सुंदर होते हैं, वरना 2-2 लोग पार्लर जाते, कितना महंगा पड़ता। वाह मैडम जी वाह, मैडम ने सही कहा भाई, मैडम ने रियलिटी बता दी। तो भाई हर जगह पार्लर ही होते और भाई उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता, और भाई महंगा तो सबको पड़ता, सही बात है। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।